बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। देखिए, बिहार से के कोने कोने से जो अभ्यर्थी हैं वह री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर से परीक्षा होनी चाहिए। कल ईओयू और बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। बीपीएससी ने साफ कर दिया कि री एग्जाम नहीं होगा। बापू परीक्षा केंद्र पर जहां पर हंगामा हुआ था वहां का सेंटर रद्द किया गया है और उसकी तारीख, इसके री एग्जाम की तारीख जो है जल्दी इसकी घोषणा भी की जाएगी। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है, अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अभ्यर्थी तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, हमारे सेंटर पर प्रश्न पत्र जो है वह विलंब से पहुंचा है और पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए। देखिए, इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी जो है अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन भी पटना में देखा जा सकता है। देखिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, क्या कुछ कहिएगा? अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है, रघुपति कह रहे हैं कि फिर से पूरी परीक्षा फिर से होनी चाहिए। अभी क्या इसके सहमति में है? देखिए, बिहार की जितनी भी परीक्षा है या बिहार में केंद्र की भी जो परीक्षा है, सिर्फ यूपीएससी, आईएएस और आईआईटी को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर परीक्षा का यहाँ पेपर लीक हुआ है। पूरे देश को ये मालूम है। वहीं जो बीपीएससी की भी कहानी है, पेपर लीक है या नहीं है ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से पटना में ही छात्र को यदि देर से प्रश्न पत्र मिला तो जहां पेपर लीक का एक माहौल है, शंका होता है, यदि लेट से मिलना, छात्रों में आक्रोश आया। कुछ छात्र इसको लेके कहीं ना कहीं उग्र रूप ले लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन हर छात्र की सोच एक जैसा नहीं होता है। उसके मन में जैसे ही आया कि हमने एक अच्छी पढ़ाई की और कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिर फर्जीवाड़ा है, फिर लगता है कहीं पेपर लीक तो नहीं है, क्योंकि हमें देर से प्रश्न दिया जा रहा है। अब क्या सच्चाई थी कभी कभी लोग समझ नहीं पाता है। और जो घटना घटी, अब जो आपने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रशासन ने जानकारी दी है कि बीपीएससी में जो छात्र, जहां बापू परीक्षा केंद्र पर जो छात्र थे वहां परीक्षा लिया जाएगा, री परीक्षा लिया जाएगा और कुछ छात्रों को उससे दूर रखा जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। सच्चाई है कि हम उस कार्रवाई के भी पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो छात्र क्या अपराधी अंदर गए थे परीक्षा देने के लिए? किसी अपराध जगह से उनका जुड़ाव था? जो सरकार ने आरोप लगाया है कि 3 कोचिंग सेंटर भी इसमें संलिप्त है, उस पर कार्रवाई होगी। तो पहला तो यह कि अपराधी तो परीक्षा देने के लिए गया नहीं था अंदर में। अब इन छात्रों को प्रश्न पत्र लेट मिलने के कारण मानसिक रूप से कभी कभी लोग तनाव में आ जाता है, उसमें कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी तो प्रशासन दोषी है, बीपीएससी दोषी है कि आप सही समय पर प्रश्न क्यों नहीं उपलब्ध कराए, जिससे कि बच्चों में संदेह आया, छात्रों में संदेह आया। संदेह का कारण यह कि वो घटना घटी है। आप यदि ज़्यादा लेट देंगे और उसको फिर जो कार्रवाई करते तो वो समझ नहीं पाया। उन छात्रों को भी परीक्षा देने देना चाहिए। और जो प्रयास हो रहा है कि उसको माने सब दिन के लिए परीक्षा देने से रोका जाएगा, उनको स्थगित, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय होगा, ये अपराध। ये कितना भी प्रशासन अपने को पीठ ठोक ले, लेकिन ये गलत है। दूसरी बात, यदि एडीजीपी या आरतीय अपराध इकाई का डीआईजी का जो बातें आ रहा है कि 3 कोचिंग संचालक इसमें बड़े वाले हैं, भाई नाम बताओ ना कि 3 कोचिंग संचालक हैं। ये 3 नाम कह के कहीं ना कहीं पटना के जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कमोबेश सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब ये मुद्दा बना के उगाही का एक काम बड़ा चल रहा है, बड़ा काम उगाही का चल रहा है। पुलिस प्रशासन, सरकार यदि कुछ ऐसा कहे, अंधेरे में रखकर बात कहे, तो समझिए 3 कोचिंग नहीं, बहुत सारे कोचिंग पर उसका टारगेट होता है और टारगेट एक ही होता है, उगाही, बड़ी रकम वसूली करना। तो क्या सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के लिए माने जो नीतीश के जो चोर टीम है, उनके लिए पैसे उगाही का काम कर रहा है? क्या आपने 3 कोचिंग, भाई 3 कोचिंग का नाम बताओ ना। यदि कोई अपराधी है, यदि जुल्म किया है, पेपर लीक घटना में है, या जो बापू परीक्षा केंद्र पर दंगा करवाया है, जो आपको लगता है दंगा है, तो उस पर कार्रवाई करो, नाम बताओ, उस पर एक्शन लो। तो उसको नाम को अंधेरे में क्यों? आप मोल तोल करोगे, जब मोल अच्छा मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, तो उसको रोक दोगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भी घोषणा मीडिया में, प्रेस में आना, लोगों के बीच में आना, सोशल मीडिया में कि 3 बड़े कोचिंग, भाई कौन से कोचिंग? आप उनसे मोल तोल चल रहा है कि 3 के अलावा 30 से पैसा वसूली हो रहा है।
हमें तो लगता है कि 30 एक नहीं काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पैसा वसूली के धंधा लंबे समय से चल रहा है बिहार में। ये कह के कि आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है, भाई गलत है तो कार्रवाई करो, एक्शन लो, नाम बोलो। तो जहां आज जो छात्र जो दिन रात एक करके गरीबी में भी पढ़ाई किया इस उम्मीद से कि हम भी अफसर बनेंगे, तो बिहार सरकार और बीपीएससी कहीं ना कहीं उनके सपने को चकनाचूर कर दिया है। और इसके लिए दोषी कौन है? तो इसके लिए राज्य सरकार दोषी है, बीपीएससी दोषी है। तो जहां सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए, बीपीएससी पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये अपनी आरोप छात्र पर ही मढ़ दिया। भाई छात्र आक्रोशित हुआ तो क्यों हुआ? आप लेट से क्यों दिए प्रश्न पत्र? यदि लेट से दिए और आक्रोशित हुआ और कुछ माहौल खराब हुआ तो ठीक है, आप री परीक्षा ले रहे हैं, तो लेकिन एक भी छात्र को आपको नहीं, जो शोरगुल में भी था, हर किसी की मानसिक स्तर नहीं होता है। कुछ को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, लगता है हमारे साथ गलत किया जा रहा है, तो कुछ लोग आक्रोश में आ जाते हैं। उनको भी परीक्षा देना चाहिए। और कोचिंग, 3 कोचिंग का नाम लेकर जो डरा कर जो पैसे वसूली का धंधा है वो रोक लगे। इसलिए हम सारे कोचिंग संचालक से भी कहेंगे कि आपके साथ भी कोई अन्याय हो तो आप अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा को जरूर जानकारी दीजिए। आपके मुद्दों को लेकर भी हम लड़ाई लड़ेंगे, छात्रों की भी लड़ाई लड़ेंगे। कहीं से लगेगा कि प्रश्न पत्र लीक है और इस लीक के बावजूद भी सरकार अपना खेल में कहीं लगा हुआ है, तो उसका कड़ा विरोध होगा। अच्छा, बीपीएससी एक बड़ा नियम भी बना रहा है। बीपीएससी का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी परीक्षा में, कोई भी छात्र अगर परीक्षा में बाधा पहुंचाता है तो उसको 4 से 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। अगर ये फैसला आता है तो यह कितना तुगलकी फरमान होगा छात्रों के लिए? देखिए, यदि गलत तरीके से छात्र कर रहा है, कहीं कोई ऐसा, मतलब जैसे यहाँ संदेह का घेरा है, यदि 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट जो भी लेट हो रहा है, तो आक्रोश आना लाजमी है। हर कोई सोच के देखे कि यदि आपके साथ है, बहुत कम लोग संयम बरत पाता है, और खास करके जो मेहनत करके पढ़ा है और उसको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो सरकार का कानून बनाना, लेकिन उसको धातु, भाई आप अपने खुद सुधरिए। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आप सरकार सुधरना नहीं चाह रहे हैं, आप बीपीएससी सुधरना नहीं चाह रहे हैं, आप प्रशासन सुधरना नहीं चाह रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं पब्लिक सुधर जाओ, छात्र सुधर जाओ। भाई आप सुधर जाओ तब छात्र से उम्मीद करो। यदि आपकी परीक्षा में कोई खामियां नहीं होगी तो क्यों छात्र उपद्रव करेगा? और उसके बावजूद भी कोई उपद्रव करता है तो कार्रवाई भी हो, और कार्रवाई भी ऐसी हो क्योंकि वो आपके ही राज्य का, आपके ही देश का वो युवा है, जिससे उसका कैरियर नहीं खराब हो। लेकिन उसको लगना चाहिए कि हम गलत किए तो हमें कुछ सजा मिला है, आगे हमको गलत नहीं करना है। चलिए, तो बीपीएससी के छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वह री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी चल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए। साथ ही साथ बीपीएससी ने कई नियम कानून भी बनाने शुरू कर दिए हैं। इधर अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। कई अभ्यर्थियों ने तो साक्ष्य भी सोशल मीडिया पर डाला है कि हमारे यहाँ जो है वीडियोज कैसे बना लिए गए परीक्षा सेंटर के अंदर। साथ ही साथ कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि हम लोग एडमिट कार्ड लेकर बाहर आ गए, अब एडमिट कार्ड पर परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर तक नहीं है। कई तरह के आरोप हैं। तो अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है कि ये परीक्षा जो है उसे साथ ही साथ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो परीक्षा का पैटर्न था वह थोड़ा सा हार्ड था, सिविल सेवा के लायक के प्रश्न नहीं थे, ट्रिकी प्रश्न थे। तमाम तरह के आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। तो आपका क्या कहना? अगर आप भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप भी पुनर्परीक्षा की मांग करते हैं तो आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।